हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में होने वाला है। टॉप 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बात करते हैं। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम बताना है। नीचे 4 नाम दिए गए, रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डलहौजी। और ये क्वेश्चन जो है आपका RAS और RTS प्री 1997 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वारेन हेस्टिंग जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है। रिंग फेस नीति एक नीति थी, रिंग फेस नीति, इसका संबंध किससे है। नीचे 4 नाम दिए गए, हेनरी लॉरेंस से या फिर डलहौजी से या वारेन हेस्टिंग्स से या फिर लॉर्ड क्लाइव से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है किसका, रिंग फेस नीति का। और ये क्वेश्चन आपका झारखंड PCS की प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, परंतु कह रहा है कि जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस समय पर बंगाल का जो है गवर्नर जनरल कौन था। नीचे 4 नाम देंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड बेंटिक। और ये क्वेश्चन आपका UPPSC यानी UPPSC जो एक आयोग है उसके द्वारा RI की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 2014 में ये पूछा गया है। 2014 UPPSC से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है ये कलकत्ता में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस समय पर बंगाल के क्या थे, ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एवरी ग्रीन क्वेश्चन है ये। BPS यानी बिहार PCS की जो प्री परीक्षा होती है उसमें 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। BPSC में 2016 में पूछा गया है। नीचे 4 नाम देंगे, लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुंडो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनिल कार्टिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी सर लियोनिल कर्टिस जो है ये द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। महाभियोग का मुकदमा जो है किस ब्रिटिश संसद पर चलाया गया था उसका नाम बताना है। सर जॉन शोर या लॉर्ड क्लाइव या वारेन हेस्टिंग या फिर जनरल डायर। और ये क्वेश्चन आपका UPPCS की परीक्षा मेंस परीक्षा 2006 में पूछा गया है, ठीक है। और UPPCS की जो 2010 में परीक्षा हुई थी उसमें भी ये पूछा गया है। तो ये 2006 में पूछा गया और 2010 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नाम दिए गए, सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या जनरल डायर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी वारेन हेस्टिंग जो है ये ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। 1802 में जो बसीन की संधि हुई थी वह किन के मध्य जो है हस्ताक्षर हुए थे। अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के मध्य, या फिर अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के मध्य, या फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम के मध्य, या फिर डच और बाजीराव सेकंड के मध्य। और ये सवाल आपका UPPCS मेंस 2012 में पूछा गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अंग्रेजों के और बाजीराव सेकंड के मध्य एक संधि हुई थी जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं बसीन की संधि, ठीक है। क्या कहते हैं जिसको, बसीन की संधि। और ये कब हुई थी, 1802 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। नीचे 4 नाम दिए गए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या सर जॉन शोर या लॉर्ड ऑकलैंड। ये क्वेश्चन आपका UPPCS 2011 में पूछा गया है। UPPCS 2011 में
ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी लॉर्ड वेलेजली जो है ये सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था, मतलब लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में जो है सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। भारतीय देशी शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह, या बड़ौदा के गायकवाड़, या फिर नागपुर के भोंसले। इसका अच्छा ये सवाल जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट है, देख लो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में ये सवाल पूछा गया है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय देशी शासक कौन थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हैदराबाद के जो निजाम थे ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड डलहौजी ने। ये सवाल आपका पीसीएस मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। यूपी की पीसीएस मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, रिपीटेड हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो पर पहली बार हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड वेलेजली जो है, लॉर्ड वेलेजली ये सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, मतलब किसके शासनकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड हेस्टिंग्स के, या फिर लॉर्ड वेलेजली, या वारेन हेस्टिंग्स के। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया आंग्ल नेपाल युद्ध किन के मध्य हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, या वारेन हेस्टिंग। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी यूडीए और एलडीए मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया है। हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर के युद्ध से है, ये तो सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से है, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन डी है, यानी इसका जो है राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। एवरी ग्रीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। 1825, 1827, 1829, या 1830। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1829 में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। अपहरण की नीति, युद्ध की नीति, सहायक संधि वाली नीति, या कुशासन की नीति। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया, पीसीएस 1991 में पूछा गया, और पीसीएस 1994 में भी पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ग्रीन क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कुप्रशासन के कारण जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों का निर्यात को रोक लगा दी गई थी, मतलब बंगाल से दास जो निर्यात किए जाते थे उन पर रोक लगा दी गई थी किस वर्ष। झारखंड पीसीएस परीक्षा 2013 में ये सवाल पूछा गया है। झारखंड पीसीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। 4 इसमें ऑप्शन दिए गए, 1764, 1789, 1858, या फिर 1868। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1789
में जो है बंगाल से दासों का निर्यात पर जो है रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ या लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी जो है जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया है और यूपी यूडीए और एलडीए प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया है। नीचे 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 1853, 1855, 1854 या 1856। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है, यानी 1856 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। कौन सा युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित कौन सा युग्म है। 1849 सतारा का विलय नहीं। अच्छा जी 1848 पंजाब का विलयन नहीं। 1856 अवध का विलयन ये सही है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन सी, यानी 1856 का जो है 1856 का संबंध अवध के विलयन से है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था। मतलब सिंध विजय जो संपन्न हुआ था ये किसके समय में संपन्न हुआ था। लॉर्ड एलेनबरो के, लॉर्ड हार्डिंज के, लॉर्ड ऑकलैंड के, लॉर्ड एम हर्स्ट के। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है किसके समय में संपन्न हुआ था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड एलेनबरो के समय में जो है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है संपन्न हुआ था। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंध पर ब्रिटिशों ने कब्जा किया था किस वर्ष। 1843, 1845, 1849 या 1854। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1843 में जो है 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। गवर्नर का नाम बताना है जिसके समय भारत में जो है पहली रेलवे की लाइन बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड लिटिन के समय। अच्छा जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और ये सवाल आपका 48वीं और 52वीं बिहार पीसीएस की जो है 2008 की प्री परीक्षा में पूछा गया है। बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस की प्री परीक्षा 2008 में ये सवाल पूछा गया है। 48वीं में भी पूछा गया है और 52वीं जो बीपीएससी प्री परीक्षा होती है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हावड़ा और श्री रामपुर में, बम्बई और थाने में, मद्रास और गुंटूर में, दिल्ली और आगरा में। अच्छा जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बम्बई और थाने के मध्य जो है, बम्बई और थाने के मध्य भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। और ये सवाल आपका यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया प्री परीक्षा में, और 2004 में भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या फिर लॉर्ड लॉरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया, देख लो 2002 में ही पूछा गया है और ये जो है 2003 में भी पूछा गया। लगातार 2 वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की थी। उस कंपनी का नाम बताना है। ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन, पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है
ये भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी इस कंपनी ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस की प्री परीक्षा 2011 में ये सवाल पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या सर जॉन सोड ने। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एलन बरो ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। और ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी पीसीएस में 2008 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है, और ठीक है, और 2010 में भी पूछा गया। तो सारे क्वेश्चन जो थे ये सिलेक्टेड थे, रिपीटेड थे। तो 25 क्वेश्चन का हमने इसमें संग्रह किया है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।